नमस्ते, दिव्यांशु राठौर नाम है हमारा और एनबीटी ऑनलाइन आप देख रहे हैं। देश में संसदीय सीटों के लिए प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया पर दक्षिण के राज्यों की चिंता बढ़ रही है। परिसीमन के तहत लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाई जानी है, क्योंकि देश की जनसंख्या बढ़ने के चलते एक सांसद जितने लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता है, उसके मुकाबले कहीं ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ऐसे में परिसीमन का मुद्दा लगातार गर्मा रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चेन्नई में परिसीमन पर एक सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। इसमें कई दक्षिण भारतीय राज्यों के नेता भी पहुंचे। चेन्नई में डीएमके की अगुवाई में आयोजित इस बैठक में ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने परिसीमन के मुद्दे पर प्रस्ताव भी पारित किया। कमेटी ने इस बात पर चिंता जताई कि आसन्न परिसीमन की प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्पष्टता की कमी है और इसमें शामिल होने वाले जो राज्य हैं उनके साथ बातचीत नहीं की गई या विचार विमर्श भी नहीं किया गया। अब बड़ा सवाल ये कि ये जो सूत्रीय प्रस्ताव यहाँ पर पेश किए गए हैं उनमें है क्या। सूत्रों के हवाले से कहा गया कि इस प्रस्ताव में ट्रांसपेरेंसी को लेकर बड़ी बातें रखी गई हैं। कहा गया कि लोकतंत्र को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए जाने वाले किसी भी परिसीमन की प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जाना चाहिए। इसमें सभी राज्यों की राजनीतिक पार्टियां, राज्य सरकारों के साथ साथ दूसरों को भी शामिल किया जाना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि संविधान संशोधन पर जोर दिया जाना चाहिए। जेसी ने कहा कि 42वें, 84वें और 87वें संवैधानिक संशोधनों के पीछे की विधायी मंशा इन राज्यों की रक्षा और प्रोत्साहन की जो है बात उसे आगे रखती है, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण उपायों को प्रभावी ढंग से लागू किया है। इसलिए 1971 की जनगणना पर आधारित संसदीय क्षेत्रों की सीमा को 25 और सालों के लिए बढ़ाया जाना चाहिए। अगला पॉइंट ये कि इस बैठक में प्रतिनिधित्व कर रही अलग अलग राज्यों की राजनीतिक पार्टियां अपने अपने राज्यों में इस मुद्दे पर विधानसभा में प्रस्ताव लाने की कोशिश करेंगी और इसे केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगी। एक बिंदु ये भी कि जेईसी अपने अपने राज्यों में नागरिकों के बीच पूर्ववर्ती परिसीमन अभ्यास के इतिहास और संदर्भ पर जानकारी फैलाने के लिए जरूरी कोशिश भी करेगा और प्रस्तावित परिसीमन के परिणामों पर एक समन्वित जनमत संग्रह की रणनीति अपनाएगा। प्रस्ताव ये भी है कि प्रतिनिधि राज्यों के सांसदों की कोर कमेटी केंद्र सरकार द्वारा किसी भी विपरीत परिसीमन की कोशिश के खिलाफ संसदीय रणनीतियों को कोऑर्डिनेट करेंगी। कोर कमेटी के सांसद मौजूद संसदीय सत्र के दौरान भारत के प्रधानमंत्री को इस संदर्भ में संयुक्त प्रतिनिधित्व पेश करेंगे। तो यह है वो प्रस्ताव जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा बुलाई गई मीटिंग में ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने पारित किए। सीएम स्टालिन ने हाल ही में एक ट्वीट में लिखा कि एकता के अभूतपूर्व प्रदर्शन में भारत भर के मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों और विभिन्न दलों के नेताओं ने चेन्नई में ऐतिहासिक संयुक्त कार्रवाई समिति की बैठक के लिए एक साथ आए। ये शानदार सभा भारत के संघनाथ को उसकी सच्ची भावना में बनाए रखने और निष्पक्ष परिसीमन के लिए एकजुट होने के हमारे सामूहिक संकल्प को दर्शाती है। ये आंदोलन परिसीमन के खिलाफ नहीं है, ये एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण प्रक्रिया की मांग करता है जो उन राज्यों को दंडित न करने और जिन्होंने अपने प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण के माध्यम से हमारी राष्ट्रीय प्रगति में योगदान दिया है। हमारे प्रतिनिधित्व को कम करने का कोई भी प्रयास हमारी आवाज, हमारे अधिकारों और हमारे भविष्य पर हमला है। हम किसी भी परिस्थिति में संसदीय प्रतिनिधित्व में अपने वर्तमान हिस्से को कम नहीं होने देंगे। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। तो एमके स्टालिन का ये ट्वीट है। परिसीमन को लेकर झारखंड के सीएम भी स्टालिन के सपोर्ट में लिखते हैं कि तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री एमके स्टालिन जी द्वारा आज परिसीमन से संबंधित मुद्दे को लेकर बुलाई गई बैठक में और इस बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं, फैसले लिए गए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। परिसीमन सिर्फ जनसंख्या के आधार पर सीमित करना निष्पक्ष और न्याय संगत नहीं हो सकता। हालांकि आपको बता दें कि अमित शाह ने पहले साफ तौर पर कहा था कि किसी भी राज्य की सीटों को परिसीमन की वजह से नुकसान नहीं होगा और जाहिर सी बात है कि केंद्र की एनडीए सरकार कभी नहीं चाहेगी कि दक्षिण के राज्यों के साथ अन्याय करने का ठप्पा उनकी सरकार पर लगे। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा था कि परिसीमन की प्रक्रिया तमिलनाडु सहित दक्षिण राज्यों को प्रभावित नहीं करेगी। उन्होंने स्टालिन पर इस मामले को लेकर गलत सूचना अभियान चलाने का आरोप भी लगाया था। अटकलों पर विराम लगाते हुए अमित शाह ने कहा था कि जब आनुपातिक आधार पर परिसीमन किया जाएगा तो किसी भी दक्षिण राज्य के संसदीय प्रतिनिधित्व में कमी नहीं आएगी। हाल ही में परिसीमन की चर्चाओं के बीच तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने राज्य के लोगों से जल्द बच्चे पैदा करने की भी अपील की थी। उन्होंने कहा था कि पहले हम कहते थे आराम से बच्चे पैदा करें, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब तुरंत बच्चे पैदा करने की जरूरत है। 25 फरवरी की बात करें, 25 फरवरी को कैबिनेट बैठक के बाद बोलते हुए भी स्टालिन ने इस बात पर जोर दिया था कि तमिलनाडु में फैमिली प्लानिंग पॉलिसी को सफलतापूर्वक लागू करने से राज्य अब नुकसान की हालत में है
और अब लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने चेन्नई में परिसीमन पर एक सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की और उसमें कुछ प्रस्ताव पारित किए गए, जिसके बारे में हमने आपको बताया। ऐसे में परिसीमन के मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी रोहित हैं, मैं आपके साथ दिव्यांशु राठौर। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ। नमस्कार।